हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट अवनीत कौर एंड रश्मिका मंदाना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अवनीत कौर के बारे में। अवनीत कौर ने 11 साल की उम्र में डांस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया एंड देन टीवी पर भी काम किया। अब वो फिल्मों में भी काम कर रही हैं। अवनीत कौर का करियर इतने तेजी से बदल रहा है कि उनके पुराने टीवी सीरियल अलादीन वाली यास्मीन को फैंस आज मर्दानी वाली लड़की समझने में आज भी गूगल मैप्स की हेल्प लेनी पड़ती है। क्या बोला तूने? अवनीत को क्रिकेटर विराट कोहली के लाइक वाले कंट्रोवर्सी में उन्हें जो फेम मिला है वो अवनीत को किसी फिल्म से कभी नहीं मिला है। एंड यू नो व्हाट, उन्हें किसी फिल्म प्रमोशन की जरूरत भी नहीं है। बस अवनीत को किसी क्रिकेटर को गलती से उनके फोटो लाइक करने की गुजारिश करनी है। अवनीत की फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है, जब वो कोई भी पोस्ट करती है तो उस वक्त इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम भी कंफ्यूज हो जाता है कि इसे किड्स चॉइस अवार्ड के लिए भेजना है या बेस्ट फैशन इन्फ्लुएंसर के लिए। और तो और अवनीत कौर की सोशल मीडिया फॉलोइंग इतनी तेजी से बढ़ रही है कि उन्होंने अपने एक्टिंग पर ध्यान देना कम कर दिया है एंड अपने 32 मिलियन फॉलोअर्स को गिनना ज्यादा शुरू कर दिया है। अवनीत अचानक से इतनी बड़ी हो गई है कि अलादीन में प्रिंसेस यास्मीन के रोल से निकल के अब वो प्रिंसेस ऑफ सोशल मीडिया बन चुकी हैं। बस उनके पास जीनी नहीं है, बल्कि अब अवनीत के पास एक अच्छी पीआर टीम जरूर है। बात तो सही है। अवनीत कौर का टैलेंट तो हम अच्छे से जानते हैं, जो कि एक गुड डांसर हैं, एक्टर हैं, और सबसे बड़ी बात तो ज्वेलरी ब्रांड को क्रेडिट ना देने वाला इन्फ्लुएंसर का रोल भी यानी टैलेंट अच्छे से निभा ले रही हैं। अच्छा, अगर अवनीत कौर की फैशन सेंस की बात करें तो वो अलग बात है कि वो एक ही ट्रिप के लिए डियोर भी पहनती हैं और लोकल ब्रांड्स के ज्वेलरी भी लेती हैं। बट क्रेडिट के मामले में अवनीत सिर्फ बड़े ब्रांड्स को ही टैग करती हैं, बाकी स्मॉल ब्रांड्स जाए भाड़ में। ये भगवान क्या जुल्म है। एज यू नो, अवनीत ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ स्क्रीन शेयर किया था। उस वक्त अवनीत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं कि वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ अपोजिट काम कर रही हैं, बल्कि ये है कि अवनीत को लोगों को ये यकीन दिलाना है कि वो 15 साल की नहीं बल्कि 24 साल की हैं। चलो अवनीत कौर के कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में बात की जाए। अवनीत कौर जब कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पे उतरी थी, उस वक्त लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो किसी इंटरनेशनल फिल्म का पोस्टर रिलीज करने आई हैं या अपने इंस्टाग्राम का नया फिल्टर लॉन्च करने। क्या पता अवनीत नेक्स्ट ईयर रेड कारपेट पे आए एंड कहे, हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय कांस व्लॉग। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। एंड जब अवनीत ने कांस में जमीन छूकर माथे पे लगाया तो वहाँ के फोटोग्राफर कंफ्यूज हो गए। उन्हें लगा शायद अवनीत ने चेक किया कि ये रेड कारपेट लोकल ब्रांड्स का तो नहीं है जिसे क्रेडिट नहीं देना है। कांस में जाने के बाद अवनीत ने लोगों से कहा कि आपको मेरे लिए खुश होना चाहिए। बात भी सही है, अब वो ग्लोबल स्टार बन गई है। अब वो किसी लोकल ब्रांड से ज्वेलरी नहीं लेगी, वो सीधे इंटरनेशनल ब्रांड से ज्वेलरी लेंगी और उन्हें क्रेडिट भी नहीं देंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे रश्मिका मंदाना के बारे में। रश्मिका मंदाना की स्माइल को नेशनल क्रश कहा जाता है, लेकिन उनकी हर दूसरी फिल्म में उनकी एक्टिंग देखकर लगता है कि वो स्माइल शायद इसलिए करती है ताकि उनकी डायलॉग डिलीवरी पे कोई ध्यान ना दे। यार चौक नहीं है, ऐसा नहीं विश डाई दैट। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। रश्मिका ने थामा के गाने में तुम मेरे ना हुए में दिल टूटने की एक्टिंग इतनी सीरियसली की है कि लग रहा है कि जैसे उन्हें गाना याद है लेकिन स्टेप्स याद नहीं है। और तो और मलिका शेरावत को उनकी जगह डांस करना पड़ा ताकि फिल्म के आगे के प्रमोशन के लिए फिल्म मेकर्स वाले फिर से श्रद्धा कपूर को ना बुला लें। बात तो सही है। जहाँ तक रश्मिका के एक्टिंग की बात करें तो रश्मिका को चाहे डांस करना हो चाहे कोई फिल्म का सीन देना हो, उनके फेस पे दो ही एक्सप्रेशन होते हैं, एक पुष्पा वाली झुकेगी नहीं वाली स्माइल और दूसरा एनिमल वाली जिसमें कुछ समझ नहीं आ रहा वाली खामोशी। लगता है उनके एक्टिंग कोच ने उन्हें सिर्फ दो तरह के इमोशन की ट्रेनिंग दी है, एक तो स्माइल, दूसरा खामोशी। और सबसे अजीब बात यह है कि रश्मिका को पता ही नहीं है कि वो कहाँ से बिलोंग करती हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद को हैदराबादी बताया है, बट इन रियलिटी रश्मिका मंदाना कर्नाटक के कुर्ग से बिलोंग करती है। मतलब रश्मिका खुद ही कंफ्यूज है कि वो कहाँ से बिलोंग करती हैं। फिर तो एक्टिंग में कंफ्यूज होना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग कहते हैं कि रश्मिका हर जगह दिखने लगी है, चाहे वो साउथ मूवीज हो, हिंदी मूवीज हो और हर कंट्रोवर्सी में हो, क्योंकि उन्होंने नेशनल क्रश की ऑनर को इतना सीरियस ले लिया है कि वो लाइफ टाइम इस टैग को छोड़ना ही नहीं चाहती है। रश्मिका मंदाना ने छावा मूवी के प्रमोशन में व्हील चेयर का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उन्हें लगा कि जब वो इतने बड़े ऐतिहासिक कैरेक्टर में एक्टिंग कर रही हैं तो थोड़ा नेशनल अटेंशन भी मिलना चाहिए, भले ही वो व्हील चेयर पर ही क्यों ना हो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। That's all for today. How was the video? Let me know in the comment section. Thank you. Bye bye. Take care.